मैथ्स का एग्जाम मुश्किल आने के बाद क्या साइंस का एग्जाम भी मुश्किल आएगा? अब इसके चांसेस तो है 50-50%। लेकिन ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि अगर हमने अभी से ही साइंस की तैयारी ऐसी करी कि पेपर मुश्किल आएगा, तो ऑब्वियस ही बात है हमें पेपर अगर आसान आया तो और आसान लगेगा, और अगर मुश्किल आया तो हम उसके लिए भी तैयार होंगे। लेकिन उसकी तैयारी करें कैसे? हम कैसे इसके लिए प्रिपेयर रहे कि पेपर मुश्किल आएगा? कैसे हम एक ऐसे क्वेश्चंस को बनाएं जहां पे हमारा थिंकिंग लेवल जो है वो डेवलप हो और हम सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तक ही लिमिटेड ना रह जाएं। स्वागत है आप सभी का आशु गई 9-10 पे, जहां पे मैं आशु गई आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाता हूं। सबसे पहली बात, पेपरों के दिनों में ये जो मैं पूरा का पूरा स्केड्यूल आपको बताने वाला हूं आपके साइंस के एग्जाम के लिए, हम लोग लाइव जाने वाले हैं साइंस एंड फन एडुकेशन चैनल पे। आई रिपीट, ये वीडियो आप देख रहे हो आशु के 9-10 पे, लेकिन हम लोग लाइव जाने वाले हैं साइंस एंड फन एडुकेशन वाले चैनल पे। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है? यहां पे मैं आपके लिए जेनरिक वीडियोस डालता रहूंगा कि एक्टिविटीज कैसे करें, या फिर डायग्राम बेस्ड चीजें कैसे करें, या फिर आंसर को कैसे लिखें, सारी की सारी कंप्लीट रिएक्शंस की वीडियो में यहां पे ले आऊंगा। लेकिन लाइव हम लोग जाने वाले हैं साइंस एंड फन एडुकेशन चैनल पे, तो सबसे पहली बात तो ध्यान रखना। अब मैं यहां पे कंप्लीट साइंस को इन 3 डेज क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज आज आप अपना इंग्लिश का पेपर दे के आए हैं। मैं इस बात को लेके बिल्कुल अवेयर नहीं हूं कि इंग्लिश का पेपर कैसा आया होगा, बिकॉज जब आप पेपर दे रहे हैं तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब मैथ्स के पेपर के बारे में तो मैं जानता हूं, लेकिन इंग्लिश के पेपर के बारे में मुझे नहीं पता है। बट जैसा भी हुआ हो, मैथ्स और इंग्लिश का पेपर आपका, चाहे वो अच्छा हुआ हो, चाहे वो एवरेज, चाहे वो बिलो एवरेज, अब वो दोनों हो गए और अब बारी है हमारी साइंस के पेपर की। हमें इसको बेहतर करना है, तो इसको बेहतर करने के लिए हम लोग आपके साथ कैसे मेहनत करने वाले हैं, आओ मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली बात, तो हम लोग 3 दिन के हिसाब से क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि 22 तारीख आपकी, यानी 21 तारीख को जब आप एग्जाम दे के आए हो, तो आप पूरे दिन इस तरीके, अगर आप हमसे पढ़ने वाले हो तो पूरे दिन आप वो पढ़ाई कर लेंगे जो मैं आपको 22 से शुरू कराने वाला हूं। हमारी 3 किताबें, उनको 3 दिनों में बांट दिया है हमने। बुक हमारे पास एक ही है, लेकिन डिवीजन उसके 3 है। मैंने उनको 3 हिस्सों में बांट दिया, और यहां पे हम लोग 24 तारीख को 2 बार जाने वाले हैं। यानी मैंने 3 दिनों में कैसे बांटा? एक हमारे पास हो गया 22, एक हमारे पास हो गए 23, और एक हमारे पास हो गए 24। और 24 को हम लोग 2 बार लाइव जाने वाले हैं। इसमें क्या करने वाले हैं बता रहा हूं। बीच बीच में आपके पास इसी चैनल पे रिकॉर्ड आएगा, लेकिन लाइव जाने वाले हैं साइंस एंड फन एडुकेशन पे। 22 को हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट फिजिक्स। देखो, अगर आप वेकअप सीरीज में आए हुए बच्चे हो तो आप सब जानते होगा कि हम कैसे प्रकार के क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। आसान भी कराएंगे, मॉडरेट भी कराएंगे और डिफिकल्ट भी कराएंगे। हर प्रकार का सवाल, PYQs भी होंगे, मुश्किल क्वेश्चन भी होंगे। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी हैं जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। करना बहुत जरूरी है, बिकॉज मैथ्स में भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं, आपको पता है बेटा। अब आप ऐसे मुंह नहीं मोड़ सकते कि मैं एनसीईआरटी कर लूं तो क्या बहुत है। अब आप इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते, पहली बात। दूसरी बात, 23 को हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट केमिस्ट्री। कैसे करने वाले हैं मैं आपको समझा देता हूं। हम लोग, जैसे कि मान लो हम 22 को कंप्लीट फिजिक्स करवा रहे हैं, कैसे होगा? सबसे पहले मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा। लेट अस सपोज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से। पूरा चैप्टर 1 घंटे 1.5 घंटे में रिवाइज करेंगे। हर एक चीज रिवाइज भी नहीं करेंगे ये पूरा। उसके बाद उसके क्वेश्चन, MCQ, सब्जेक्टिव, हर प्रकार के। फिर अगला चैप्टर, फिर MCQ और सब्जेक्टिव उसके, फिर अगला चैप्टर। यानी पहले चैप्टर रिवाइज करेंगे, फिर क्वेश्चन, फिर चैप्टर, फिर क्वेश्चन, फिर चैप्टर, ऐसे 4 चैप्टर फिजिक्स के कर लेंगे। उसके बाद 23 को कंप्लीट केमिस्ट्री, अगेन सेम फॉर्मेट, 4 चैप्टर है, अगेन सेम फॉर्मेट पे चलेंगे। यानी पहले चैप्टर, फिर क्वेश्चन, फिर चैप्टर। अब मुझे बैक ऑफ द माइंड में पता है कि यहां पे आपका सबसे ज्यादा मुश्किल चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और लाइट ही है, तो उसके क्वेश्चन भी ज्यादा होंगे, उस पर मेहनत भी ज्यादा होगी। वहीं पे मुझे पता है कि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा मुश्किल चैप्टर जो आपको लगता है वो कार्बन्स कंपाउंड और मेटल्स एंड नॉन मेटल, या फिर हो सकता है एसिड सॉल्ट। लेकिन फर्स्ट चैप्टर मोस्टली बच्चों को उन 4 में सबसे आसान लगता है, तो उसी प्रकार से मेहनत की जाएगी। फिर आते हैं 24 को, तो यहां पे हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट बायोलॉजी। और कंप्लीट बायोलॉजी के ये हमारी कब क्लास हो गई पता नहीं, लेकिन सेम डे पे हम लोग करने वाले हैं 80-20 रूल। अब जो बच्चे अनअवेयर हैं 80-20 रूल को मैं आपको बता दूं बेटा, आज से 3 साल पहले ये रिवाज हमने शुरू किया था कि पेपर वाले दिन सुबह हम लोग लाइव जाएं। आप जाके चाहे इतिहास चेक कर सकते हैं, सब वीडियोस पड़े हुए इंटरनेट पे कि किसने सबसे पहले पेपर में सुबह लाइव जाना स्टार्ट किया। खैर चलो, वो अलग बात है, मैं फ्लेक्स क्यों कर रहा हूं। लेकिन जो मेन पॉइंट वाली बात है वो ये है कि पहले हम लोग पेपर वाले दिन ही सुबह लाइव जाया करते थे, लेकिन फिर हमें रियलाइज हुआ, लास्ट ईयर रियलाइज हुआ डीएल सर के कहने पे कि भैया अगर मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना ही है तो मैं क्यों ना आपको एक दिन पहले बताऊं, ताकि आपके पास समय तो उसे रिवाइज करने का।
तो दैट इज वाई हम जो 80-20 रूल है, 80-20 रूल का मतलब है कि हम आपको 20% सिलेबस करवा, पूरा नहीं, पूरा सिलेबस करा दूंगा आके और कह दूंगा पेपर यहां से आएगा तो इसमें कोई खैर, लेकिन 20% सिलेबस मैं आपको करवाऊंगा। हो सकता है 30 हो जाए, लेकिन 20-30% सिलेबस आपको मैं करवाऊंगा और उसमें से 80% पेपर आने के चांसेस हैं, यानी कि 70 भी आ सकता है, 60 भी आ सकता है, लेकिन 90 भी आ सकता है। जब हमने लास्ट टू लास्ट ईयर 80-20 रूल लिया था और हम पेपर के लिए बच्चों के पास गए थे, तो वहां पे बच्चों ने नारे लगाए थे जेन्युइनली कि वो 80-20 नहीं 90-10 रूल था, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम था। मैं सिर्फ 10% सिलेबस ही मैं रिवाइज करवाया था और 90% पेपर आया था। मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप 80-20 रूल सर्च कर सकते हैं, वहां जाके कमेंट्स पढ़ सकते हैं, मेरे बोलने से कोई चीज प्रूफ नहीं होगी, आप जाके देख भी सकते हैं, बट आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा। द ओनली पॉइंट इज कि ये अब हम लोग 24 तारीख को सुबह 25 तारीख को सुबह के बजाय 24 तारीख को शाम को ही करा देंगे। आपको क्या टाइम रहेगा, मैं ये टाइम बताने से पहले फिर बोल दूं, क्लासेस लाइव कहां होने वाली हैं, साइंस एंड फन एडुकेशन पर। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लो, घंटे घंटे बजा लो, बिकॉज सारी क्लासेस वहां होने वाली। यहाँ पे जेनरिक आएगा आपके पास 10th वालों के पास, ठीक है, कि भैया पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, सारे रिएक्शन एक वीडियो में सब दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब 22 की जो क्लास है वो सुबह 10 बजे होने वाली है, 10 बजे होने वाली है। 23 वाली क्लास भी सुबह 10 बजे होने वाली है, 10 बजे होने वाली है, 10 AM पे ही होने वाली है। और 24 वाली क्लास भी हमारी सुबह 10 बजे होने वाली है, 10 बजे होने वाली है, 10 बजे होने वाली है। लेकिन जो ये 80-20 रूल आप देख रहे हैं, ये जो क्लास है हमारी 24 को शाम को 6 बजे होने वाली है और 7 बजे से पहले ये मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके पास, अगर मैं मान के चल रहा हूँ 12 बजे सोएंगे, सुबह 8 बजे उठेंगे, 8 घंटे की नींद तो लेंगे, तो मैं वो 5 घंटे में आप क्या क्या रिवाइज करें, 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक आप क्या रिवाइज करें, वो मैं सब यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं सबसे, यहाँ तो 2 दिन मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले मिलते हैं हम लोग बेटा 22 को। अगर आप ये वीडियो आज ही देख रहे हो तो कल हम लोग सुबह 10 बजे मिलने वाले हैं कंप्लीट साइंस के साथ। मुझे नहीं पता, शायद ये क्लास 5-6 घंटे की हो सकती है, ज़्यादा भी चल सकती है, बट हाँ कल मिलते हैं और पूरे फेज को खत्म करते हैं। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। अपनी तरफ से अगर हल्का सा रिवीजन करके रखोगे तो और बेहतर होगा। बाकी आपके पास आज का पूरा दिन है, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, करके रखेंगे तो बेहतर ग्रिप बना पाएंगे टॉपिक्स के अंदर। क्वेश्चंस बहुत प्यारे होंगे। मिलते हैं, लव यू।